कॉपी करो जल्दी से, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हो गया कॉपी? यस सर। देखो, हमने वंडरवॉल इक्वेशंस देखी थी, P प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, v minus nb equal to nRT. In this equation, the first correction, that is pressure correction term, n square by v square, हमें जो a था, that is van der Waals constant, v is also called van der Waals constant. We need to see properties of both a and b. अब हमने सबसे पहले a के लिए स्टार्ट किया। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए आया था। इट डेनोट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कॉमा, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्जर द वैल्यू ऑफ a, और वाइस वर्सा। जितना बड़ा a का वैल्यू होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। For the perfect gases like O2, N2, H2, helium, A is less, while for HCl, NH3, CO2, A is larger due to dipole present in all these gases. जहां पे भी नेट डायपोल आएगा, क्या तुमने डायपोल मूवमेंट पढ़ा है अब तक केमिकल बॉन्डिंग में या नहीं हुआ है? नो सर। नो सर। ठीक है, वो होने वाला होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मतलब एक या 2 वीक में होने वाला होगा। तुम्हारा अभी हुआ क्या केमिकल बॉन्डिंग में, कहाँ तक पहुंचे हो? सर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ सर सिखा रहे थे अभी। अच्छा, और कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा पता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग 3 पे हो 4 पे हो? 3 पे सर। ठीक है। थर्ड है फिर लार्जर द वैल्यू ऑफ ए इजियर विल बी लिक्विफेक्शन। जितना ज्यादा ए का वैल्यू होगा उतना ज्यादा लिक्विफेक्शन होगा। लिक्विफेक्शन मींस टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज। अब हमारे पास कुछ गैसेस हैं, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होते हैं। यदि हम उसे कंप्रेस करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। लिक्विड हैज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा वैल्यू है का उतना ज्यादा इजियर हो जाएगा लिक्विफेक्शन किसी भी गैस का लिक्विड फेज। Yeah, liquefaction means tendency to convert into liquid phase. अब आते हैं हम यूनिट्स पर। P प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। P के एडिशन में कुछ है, हम प्रेशर में से प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या है P का, या तो एटीएम या पास्कल। इस पूरे का एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का यूनिट हो जाएगा एटीएम और पास्कल। या तो एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज एटीएम और पास्कल। चलो भाई के लिए हम देखते हैं क्या होगा। वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, एन स्क्वायर को डिवाइड कर दो। जब एटीएम में ले रहे हैं तो उसे लीटर स्क्वायर
upon mole square. When we are taking in SI unit Pascal, वॉल्यूम को SI यूनिट लो मीटर क्यूब, वॉल्यूम का स्क्वायर तो मीटर क्यूब का स्क्वायर मीटर पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर। क्या ये 4 पॉइंट्स क्लियर है सभी को? Yes, sir. इज दैट ओके? So 2 minute wait करो ना.
हो गया कॉपी? काजल, कृष्णा, कुमुद कॉपी कर लिया है? काजल, कृष्णा, Yes, sir. it denotes excluded volume of gaseous molecules. स्मॉल b जो था वो ये था, हमारे पास एक वेसल है जिसका वॉल्यूम लेट से 100 लीटर है। 100 लीटर में से हो सकता है 0.5 लीटर ऑक्युपाइड कर लिया इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल ने, so the remaining volume 99.5 ml is the remaining for the movement. so हमने वो वॉल्यूम माइनस किया था जो कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया था इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स ने। तो इट डिनोट्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो एक्सक्लूड करना है। क्लियर? ग्रेटर द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल लार्जर द वैल्यू ऑफ p, जितना ज्यादा साइज होगा उतना उनका इंडिविजुअल वॉल्यूम होगा। इनडायरेक्टली इट आल्सो डिनोट्स फोर्स ऑफ रिपल्शन, जैसे a फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिनोट करता है, इनडायरेक्टली ये फोर्स ऑफ रिपल्शन डिनोट करता है। यूनिट्स v माइनस nb, इसका यूनिट वॉल्यूम है तो इसका भी वॉल्यूम होगा n इंटू बी, लीटर और मीटर क्यूब। n को डिवाइड कर दिया लीटर पर मोल, मीटर क्यूब पर मोल। यूनिट्स, उसके यूनिट्स थे atm लीटर स्क्वायर पर मोल, इसका लीटर पर मोल। इज दैट ओके? Yes, sir. अब कर दूं? कॉपी कर लिया है सभी ने? Yes, sir. देखो, हमने ये theoretically डिराइव तो कर ली वंडर वॉल इक्वेशन रियल गैसेस के लिए। Now the question is, can it satisfy, can it verify the real gaseous nature if we draw the compressibility factor versus pressure curve? हमने z को लिया है y एक्सिस के लॉन्ग, प्रेशर को लिया है x एक्सिस के लॉन्ग। यदि हम ऐसा कुछ कर्व ड्रॉ करेंगे, क्या उस कर्व को ये एक्सप्लेन कर सकती है इक्वेशन, ये हमें देखना है। So z compressibility factor versus pressure, if this is the line when z is 1, that is for ideal gas। आइडियल गैस के लिए Z1 होता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। तो रियल गैसेस के लिए जो ग्राफ देखा गया, फर्स्ट इट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस फॉर लेट्स से गैस 1। हो सकता है गैस 2 के लिए कुछ इस टाइप से नेचर हो, गैस 3 के लिए कुछ इस टाइप से नेचर हो, बट पहले डिक्रीज हो रहा था फिर इंक्रीज हो रहा था। सिर्फ दो इसमें एक्सेप्शंस आ रहे थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और हाइड्रोजन एंड हीलियम वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ कर्व, H2 ऊपर He नीचे, कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा था। तो हमें सारे ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। क्लियर? इसमें सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम इस लाइन से स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जा रहे थे, डिक्रीज और इंक्रीमेंट नहीं आ रहा था। दिस टू आर एक्सेप्शन, अदरवाइज जितनी भी केसेस है सब ऐसा कर्व फॉलो करेंगे। चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले इन लोअर प्रेशर रीजन समवेयर हियर। फर्स्ट केस इन लोअर प्रेशर रीजन, इस रीजन में देखो, इस पूरे हेडिंग में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमें सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए, व्हेन वी आर टेकिंग व्हिच काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, कब कैसा अप्रोक्सीमेशन लेना है वंडर वॉल इक्वेशन में। P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वी एम माइनस वी इक्वल टू आर टी। हम कभी इसे इग्नोर करेंगे, कभी इसे इग्नोर करेंगे, कभी दोनों को इग्नोर करेंगे।
तो हमें अप्रोक्सीमेशन कब कैसा लेना है, इतना क्लिक होना चाहिए. If P is low somewhere here in lower pressure region, when we are increasing the pressure, Z is decreasing. मुझे ये एक्सप्लेन करना है, राइट? तो मैं ऐसा सर्कल पहले मैं ड्रॉ करना. प्रेशर लो है तो डेफिनेटली हमने लो प्रेशर रखा है. गैसेस मॉलिक्यूल एक को एक दूसरे से दूर लेके जाना है. If pressure is low at constant temperature, volume will be large. तो हम प्रेशर को कम ही ऐसे करेंगे ना, वॉल्यूम को बढ़ाकर, तो मोलार वॉल्यूम बढ़ जाएगा लो प्रेशर में. यदि मोलार वॉल्यूम बढ़ गया, Vm स्क्वायर बढ़ गया, तो 1/Vm स्क्वायर कम हो जाएगा. In such kind of cases, we can ignore this quantity A/Vm square. हम इसे roughly P लिख सकते हैं. क्लियर? ये अप्रोक्सीमेशन लोगे तो यहाँ पे P आ गया, Vm minus B equal to RT. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा आगे. हमने एक मिनट, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इन लो प्रेशर रीजन Vm is large, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर ये आएगा. इन लो प्रेशर रीजन Vm is large, Vm minus B is almost equal to Vm. Vm लार्ज है तो हम स्मॉल b को इग्नोर करेंगे, बजाय इसके ये वाला अप्रोक्सीमेशन आएगा. Vm minus B is almost equal to Vm. Vm काफी ज्यादा होगा तो हम स्मॉल b को इग्नोर कर देंगे. क्लियर? तो वी इग्नोर स्मॉल b, हमने इसको इग्नोर किया. P plus A/Vm square into Vm equal to RT. Vm को मल्टीप्लाई करते हैं, PVm plus A/Vm, PVm into A, PVm plus A/Vm square into Vm, एक Vm कैंसिल हो गया. ऐसे राइट साइड लेके चले जाओ. PVm equal to RT minus A/Vm. Now divide by RT both the side. इधर भी RT से डिवाइड करते हैं, PVm by RT. इधर भी RT से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 1. PVm by RT होता है Z. ये Z का डेफिनेशन है. If we divide both the sides by RT, PVm by RT will be Z. हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये आ रहा है. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्टार्टिंग से सुन लेना एक बार. In lower pressure region, molar volume is high. So if Vm value is larger, then we can ignore small v. Vm का वैल्यू Vm से V से काफी बड़ा हो जाएगा, हम Vm के रिस्पेक्ट में स्मॉल v को इग्नोर कर देंगे. तो ये P plus A/Vm square as it is, ये आ गया Vm. इसको सॉल्व किया ब्रैकेट ओपन करके, PVm A/Vm square into Vm is A/Vm. राइट साइड लेके चले गए, माइनस साइन आ गया, दोनों तरफ RT से डिवाइड कर दिया. तो Z equal to PVm by RT, ये RT 1 हो गया, A/Vm, ये RT आ गया. अब देखना यहाँ पर लोअर प्रेशर रीजन में ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर डेफिनेटली वॉल्यूम डिक्रीजेस. हम लोअर प्रेशर रीजन में जो छोटा सा प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा. यदि वॉल्यूम कम होगा तो 1/Vm क्या होगा, बढ़ेगा. इफ 1/Vm इंक्रीजेस, ये माइनस साइन में ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो Z अपने आप डिक्रीज होगा. P increases, Vm decreases, A/Vm RT increases, hence Z decreases. तो हमने ये एक्सप्लेन किया है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर व्हाइल Z is decreasing. ये रिलेशन डिराइव किया, तो प्रेशर बढ़ाओगे 1/Vm बढ़ेगा, 1/Vm कम होगा. प्रेशर बढ़ाओगे Vm कम होगा, 1/Vm बढ़ेगा और Z बढ़ेगा. यहाँ ये क्वांटिटी बढ़ेगी, 1 माइनस दिस क्वांटिटी विल डिक्रीज. एक बार चेक करो, कुछ डाउट हो तो फिर क्लियर करो. लोअर प्रेशर रीजन में ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर व्हाई Z is decreasing. शुभम, स्नेहा, स्नेहल, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. शुभम एंड स्नेहा,
Is there any doubt in the first case? In lower pressure region, when we are increasing the pressure, Z is decreasing. अगेन ये ज्यादा मैटर करता है कि कब क्या अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, तो डेरिवेशन तो सिंपल है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बनने लगेगा। लोअर प्रेशर रीजन में वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्मॉल बी को इग्नोर करना है। कॉपी कर लिया था इतना पहले फर्स्ट वाला केस? सलोनी, साक्षी, प्रतीक्षा कॉपी हो गया था? Yes, हाँ sir. सर। कॉपी कर लो जल्दी से, दोनों केस एक्सप्लेन करता हूँ मैं, सेकंड एंड थर्ड केस।
चलो देखो, second and third case, the final results are same for both of them. In larger value, in higher pressure region, somewhere here, हम जब high pressure region की बात कर रहे हैं, if we are increasing the pressure, Z is increasing for all the cases. हमें ये explain करना है, पहले Z decrease हो रहा था, अब increase हो रहा है, तो higher pressure region में on increasing pressure, why Z is increasing? P is large, P is much greater than A upon BM square. अब हम फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर देते हैं. लो प्रेशर में इसे इग्नोर किया था, हाई प्रेशर में इसे इग्नोर कर दिया. तो ये इग्नोर हुआ. PVM P into this quantity, just solve किया, eliminated, इसको राइट साइड लेके गए, प्लस साइन हो गया. Now if we divide by RT both the side, PVM by RT is Z, ये 1 हो गया, यहाँ पे P by RT. तुम देख सकते हो Z equal to 1 plus this, on increasing pressure Z increases. तुमने प्रेशर बढ़ाया, Z is 1 plus something, P into B by RT, P बढ़ेगा, Z बढ़ेगा. तो P बढ़ रहा है, Z increase हो रहा है. Is that okay? क्या इतना क्लियर है? निकिता, मानसी? Yes, sir. अब हम देखें हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए. फॉर H2 and He, they are perfect gases, have very low value of A. इनका जो A होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत कम होते हैं. तो इनका A का वैल्यू हर प्रेशर रीजन के लिए इग्नोर कर देते हैं. फॉर ऑल द प्रेशर रीजन A कैन बी इग्नोर्ड. हम इसको इग्नोर करके P लिख देते हैं. मतलब सिमिलर इक्वेशन आ गया ये वाला. तो Z का वैल्यू 1 plus P by RT. Z is always greater than 1, 1 plus something. Here Z is always greater than 1 for hydrogen and helium. As pressure increases, Z increases for both of them. ज्यादा स्लोप किसका है? H2 का. इसका मतलब H2 का साइज He से ज्यादा होगा. स्लोप है B by RT. Y equal to mx plus c straight line. So B is the slope. B also represents size. H2 में दो एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. हीलियम में एक ही एटम है, डेफिनेटली जो जहां पे दो एटम है उसका साइज ज्यादा होगा. इसलिए B for H2 is greater than B for He. उसका स्लोप ज्यादा है, H2 वाला कर ऊपर आएगा. क्लियर? Yes, sir.
Next two cases, fourth and fifth case. At high temperature and low pressure, जब टेम्परेचर को काफी हाई रखा गया है, प्रेशर को लो रखा गया है. हाई टेम्परेचर जनरली हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉलिड टू लिक्विड, अगेन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड टू गैस. So if you are increasing the temperature, force of attraction decreases, solid से liquid, liquid से गैस में जा रहे हैं, गैस का भी टेम्परेचर रेस करोगे तो अगेन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी. So at high temperature you can ignore force of attraction term. तो force of attraction term कौन डिनोट करता है? A. तो A को इग्नोर कर सकते हैं हम. लो प्रेशर पर अभी हमने देखा था सेकंड केस, वी कैन इग्नोर स्मॉल v. लो प्रेशर पर वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, मोलर वॉल्यूम, v को इग्नोर कर सकते हैं. तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम दोनों करेक्शन को अप्रोक्सीमेशन लेके इग्नोर कर सकते हैं. पीवीएम इक्वल टू आरटी आ जाएगा, पीवीएम बाय आरटी इज 1, दोनों तरफ आरटी से डिवाइड कर दिया, z इज 1. इसका मतलब z1 किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए. So at high temperature and low pressure, real gases behave as ideal gases. Clear? अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस कंडीशन पे सबसे ज्यादा डेविएशन होगा आइडियल नेचर से? हाई टी लो पी पे सबसे कम डेविएशन, क्योंकि वो रियल गैसेस आइडियल जैसा बिहेव कर रही है. इफ यू राइट हाई टी, इफ यू राइट लो टी इंस्टेड ऑफ हाई टी एंड हाई प्रेशर, यहाँ पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कर देंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सबसे ज्यादा डेविएशन. क्लियर? वो भी नोट में लिखा देता हूं. नोट एट लो टी एंड हाई पी, deviation from ideal behavior is maximum. So the maximum deviation is there when the temperature is low and the pressure is high. Yeah? Last case at very low pressure, ये था low pressure. अब है very low pressure. मतलब हम बात कर रहे हैं इस जोन की जब pressure is tending to zero, मतलब इस लाइन के आसपास जब pressure tending to zero है, क्या सारे ग्राफ z equal to 1 से स्टार्ट हो रहे हैं? If all the graphs are starting from z equal to 1, when pressure is tending to 0, z is tending to 1, all gases are ideal gas.
और ऐसा क्यों हो रहा है? जब प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, एट वेरी वेरी लो प्रेशर, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगा, उनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा, उनका जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है उसको भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा, उनका वॉल्यूम काफी कम हो जाएगा। सेकंड, उनके बीच में इतना डिस्टेंस है कि ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ना फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, तो हम दोनों को इग्नोर कर सकते हैं। कुछ पेंडिंग है तो जल्दी से कॉपी कर लो, और कुछ डाउट है तो क्लियर करो भी। सर फिफ्थ में फिफ्थ में हमें ये देखना है, एट वेरी वेरी लो प्रेशर व्हेन प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो, क्या जो हमें ग्राफ दे रखा है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, व्हेन प्रेशर टेंडिंग टू जीरो है, वो ग्राफ z इक्वल टू 1 को टच कर रहे हैं क्या? सारे ग्राफ, ऑल द ग्राफ्स आर टचिंग z इक्वल टू 1। यस यदि z इक्वल टू 1 को टच कर रहे हैं, z इक्वल टू 1 मींस आइडियल केस, राइट? यस सर अब वो आइडियल केस होगा यहाँ पर, so we can write when p is tending to 0, z is tending to 1, all cases are ideal cases. यस सर क्लियर सर चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। बस ऑलमोस्ट चैप्टर एंडिंग पर ही है। एक्सरसाइज 1, लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई। फर्स्ट 11 क्वेश्चन, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 1 to 11। मैक्सिमम क्वेश्चंस आर थियोरेटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 11। इट विल टेक मैक्सिमम 5 to 6 मिनट ये सारे क्वेश्चंस करने में। लेक्चर नोट सामने रखना है, फर्स्ट 11 क्वेश्चंस based on today's lecture and the last lecture of real cases.
चलो तन्मय, कैन यू हियर मी तन्मय? तन्मय एंड यश, अनम्यूट करो। तन्मय, कैन यू हियर मी? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस नो, चैट बॉक्स में लिखो कुछ। कृष्णा, क्या होगा फर्स्ट का आंसर? The gas which can most easily be liquefied. चलो first four questions. Any doubt in the first four questions? You can type in chat box, you can unmute yourself. First four questions. Is there any doubt in first four questions? Section E. Question number 3. At low temperature, mostly gases show. लो टेम्परेचर पे गैसेस कौन सा डेविएशन शो करेंगे? ये बताओ। लो टेम्परेचर मतलब, अच्छा हम ये बात कर रहे हैं लोअर टेम्परेचर। हमने लिखा था हाई टेम्परेचर पर गैसेस आइडियल जैसा बिहेव करती हैं, तो या आइडियल जैसा बिहेव करती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन इग्नोर करते हैं, नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन नन। सो लो टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होंगे तो नेगेटिव डेविएशन होगा। हाई टेम्परेचर, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर वी कैन इग्नोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यदि हमने टेम्परेचर को लो रखा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मींस z is less than 1, force of attractions are dominating. Is that okay, Snehal? स्नेहा, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? स्नेहा, मानसी, आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? मतलब 5-6 बच्चों का आ नाम रही लिया है किसी ने। सर। यस सर, आ रही है। आ रही है सर। तो तुम्हें आंसर आए ना आए फर्क नहीं पड़ता ना, बस यदि मैं नाम ले रहा हूँ एटलीस्ट रिस्पॉन्ड यस सर, नो सर, उस टाइम अनम्यूट करना है तुम्हें। मतलब आंसर आना सर नहीं आना थर्ड है कुछ उसका आंसर। क्या आंसर रीजन इज है? 3 सर। व्हाई? Sir, because at low temperature and high pressure, deviation from ideal behavior is maximum. Yes, because of this note, at low T and high P, deviation from ideal behavior is maximum. ये reason है. So lowest temperature out of the four option is third option, and the highest pressure is also third option. High pressure, low temperature जहां भी होगा maximum deviation, और high T low P होता तो minimum deviation. Is that okay? Fifth question. Raj, Rishika, Sakshi. Yes, sir. ठीक है, I am waiting for the next 6 question. 6 to 11. Try करो जल्दी से.
सब कुछ लेक्चर नोट्स में है तुम्हारे। तुम्हें जिस भी क्वेश्चन में लगता है कि हाँ ये कैसे आएगा, क्या होगा, लेक्चर नोट सामने रखो और देखो उसमें से आज या लास्ट लेक्चर में कवर हुआ है। चलो, which question need to be discussed? Sir, 11. 11. A real gas most closely approaches the behavior of an ideal gas. ये रहा कंडीशन, हाई टी या लो पी। आइडियल तरफ जाना है हाई टी लो पी, और मैक्सिमम डेविएशन चाहिए तो लो टी हाई पी, जस्ट इनवर्स कंडीशन। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस ऑप्शन में है 11 क्वेश्चन में? 500 केल्विन दिख रहा है सबसे ज्यादा टेम्परेचर। हाँ सर। सबसे लो प्रेशर किसमें है? 0.5 atm। 0.5 थर्ड atm. ऑप्शन, आंसर इज थर्ड ऑप्शन, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, मिनिमम डेविएशन, मैक्सिमम अप्रोच टुवर्ड्स आइडियल गैस। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर। चलो, एनी अदर डाउट अप टू 11? तुम चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, जो भी तुम्हें लगता है। 8, 9 क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Is there any doubt up to question 11? निकिता, सारे हो गए? Yes, sir. Sorry. अंकित, अथर्व? यस सर, हो गए। ठीक है, चले फिर हम आगे। होमवर्क कहीं से दिया गया था क्या? इसमें होमवर्क था कुछ? नहीं सर, आपने लास्ट लेक्चर ठीक में है, कवर कर लिया था वो। ठीक है। लिक्विफैक्शन ऑफ रियल गैस। Real gases can be liquefied by applying pressure at low temperature. Ideal gases can't be liquefied
at any temperature and pressure. चलो एक मिनट बोर्ड पे देखना है, ग्राफ समझ लेना ना पहले, मैं इसको बेसिक से समझाता हूँ, पूरा ड्रॉ नहीं करता हूँ एक साथ। जो रियल गैस मॉलिक्यूल है, if we apply some pressure on the real gas molecule, they have tendency to convert into liquid phase. वो liquefied हो जाती हैं, जबकि ideal gases cannot be liquefied at any temperature or pressure. The reason is the force of attraction is zero between them. और जब तक force of attraction नहीं आएंगे, कैसे हम liquid बनाएंगे? Liquid have certain force of attraction. क्लियर? इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है और सबसे मतलब बोलें क्रूशियल हेडिंग है, जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो थोड़ा सा फोकस कर लेना। अब हम जनरली क्या करते हैं, वी हैव सच काइंड ऑफ ग्राफ फॉर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ में ऐसा ग्राफ दिखा था, इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीजेस, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस फॉर आइडियल गैसेस। रियल गैसेस के भी लिए भी ग्राफ का नेचर कुछ सिमिलर वे में होगा। हमने ग्राफ को स्टार्ट किया, रियल गैसेस का प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये गैस लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाएगी प्रेशर बढ़ने पर। तो गैसेस लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड का मिला, नाउ वी आर गेटिंग बोथ लिक्विड एंड गैस इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम हियर टू हियर। यहाँ पे सारा का सारा लिक्विड बन गया। अब लिक्विड को तुम प्रेशराइज करोगे, लिक्विड को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने पे भी उसका जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, बट गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैस था, इसके बीच में गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, क्लियर? यहाँ पे लिक्विड है सर। अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दिस ग्राफ इज ड्रॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद है बोल्स लॉ में टेम्परेचर बढ़ाते थे, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा था। इन द सिमिलर मैनर द ग्राफ विल शिफ्ट अपसाइड इन दिस केस आल्सो, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जितने भी गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम है ना, इन पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, कुछ ऐसा सीन आ जाता है। इसके राइट साइड गैस, इसके लेफ्ट साइड लिक्विड, गैस ओनली, लिक्विड ओनली। और एक और ऑब्जर्वेशन लिया गया, एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ग्राफ इज शिफ्टिंग अपसाइड, ग्राफ अपसाइड शिफ्ट हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पे गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम विड्थ इतना है, फिर इतना है, विड्थ धीरे धीरे कम हो रहा है, एक पॉइंट पे विड्थ जीरो ही हो जाएगा। गैस only, liquid only, there is no gas liquid equilibrium in this case. मतलब ये जो width है, that denotes gas liquid both can exist simultaneously. Equilibrium मतलब दोनों एक साथ exist कर रहे हैं वहां पर, या दोनों एक साथ exist कर रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर दोनों, मतलब यहाँ पर दोनों exist नहीं करेंगे, गैस होगा। as we are increasing the pressure, एक पॉइंट आएगा सडनली सारा का सारा गैस पूरा लिक्विड में, मतलब गैस और लिक्विड दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या? और ये ग्राफ ऐसा है T1 पर, T2 पर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है। वो पॉइंट जहां पर गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम नहीं आया है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, TC। अब हम इतने क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, देयर इज नो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम, नो लिक्विफेक्शन इज पॉसिबल। हमने इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गए। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बचे, लिक्विड लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो बोला था ना, कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एट लो टेम्परेचर, तो वो लो टेम्परेचर अप टू TC था। इससे ज्यादा कर दिया तब खत्म हो जाएगा, लिक्विफेक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर लिक्विफेक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्लियर? इसको मैं लिख देता हूं T3। So T3 is greater than TC is greater than T2 is greater than T1। मैं TC को भी डिफाइन करूंगा प्रॉपर, उसका फॉर्मूला भी देखना है। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ये जो प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर एंड दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। इसे क्रिटिकल वॉल्यूम और इसे क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। क्रिटिकल प्रेशर मतलब वो मिनिमम प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर पे रिक्वायर्ड है जिससे लिक्विफेक्शन पॉसिबल। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तो उससे भी कम प्रेशर पे लिक्विफेक्शन हो रहा है, बट हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पे TC या उससे ज्यादा प्रेशर होगा
तो लिक्विफेक्शन होगा, पीसी से कम प्रेशर होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे गैसेस। क्या ये ग्राफ समझ में आ रहे हैं? As we are increasing the temperature, graph is shifting upside. ये जो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम विड्थ है ये कम होते जा रही है, ये विड्थ जीरो हो जाएगी, मींस देयर इज नो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम। लिक्विफेक्शन इज पॉसिबल, लिक्विफेक्शन अभी भी हो रहा है गैसेस का, बट इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, ना लिक्विफेक्शन होगा ना लिक्विड गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों साथ में एग्जिस्ट करना। इज दैट ओके? अमृता, अंकित, अथर्व, यश, चतुर्वेदी? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके बाद हम सारे टर्म्स देखते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। हमसे कोई पूछेगा क्या क्रिटिकल प्रेशर के नीचे लिक्विफेक्शन नहीं होता है? होता है, बट उसके लिए फिर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। लिक्विफेक्शन तो यहाँ पे भी हो रहा है जो क्रिटिकल प्रेशर से कम है, बट फिर टेम्परेचर उससे कम आ जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर।
क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, तीनों डेफिनेशन लिखे हैं। कॉपी कर लो जल्दी से, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। GADA DA रगड़ा में देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं है, उस पर लिक्विफेक्शन पॉसिबल हो सकता है। क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफेक्शन। कंपल्सरी कंडीशन इज एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर के नीचे भी लिक्विफेक्शन होता है, बट फिर टेम्परेचर उससे कम होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो मिनिमम प्रेशर जिस पे लिक्विफेक्शन होगा। देन क्रिटिकल वॉल्यूम, critical volume is the volume of 1 mole of gas at critical pressure and critical temperature। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो भी वॉल्यूम होगा एक मोल का, उसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। तीनों के फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं, 8a/27rb, a/27b square and 3b। clear? If you find out ZC, compressibility factor at critical condition, PC VC upon RTC, ये आता है 3/8। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल कंडीशन, तुम ट्राई करके देख सकते हो, पीसी इंटू वीसी अपॉन आरटीसी 3/8 आ जाएगा। क्लियर? एक ये बच जाएगा और एक ए बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। इज देयर एनी डाउट टिल हियर? Note at TC liquefaction is possible but not liquid gas equilibrium। ध्यान रखना, टीसी पे लिक्विफेक्शन तो पॉसिबल है बट लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है।
liquid gas equilibrium is possible only at temperature less than critical temperature. Liquefaction is possible below critical pressure if temperature is less than critical temperature. तो कुछ पॉइंट्स है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इससे लिख दीजिए. लिक्विफेक्शन कंप्लीट हुआ. एक छोटा सा एक डेफिनेशन और है, बॉयल्स टेम्परेचर नॉट रिलेटेड टू लिक्विफेक्शन. Boyle's temperature at which real gases behave as an ideal gas for a wide range of pressure. मतलब Z का वैल्यू काफी टाइम तक 1 रहेगा, रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करेगी इस टेम्परेचर पर. इस टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों कंपनसेट हो जाते हैं, इसलिए रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करती है. तो टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, इसे कहेंगे बॉयल्स टेम्परेचर. टेम्परेचर T3, जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा ना, Z बढ़ता चला जाएगा. तो T3 is greater than T2, TB is greater than T2, greater than T1. चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर मेरे एंड से. मेनली फिजिकल केमिस्ट्री में 11 में जो बचता है वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम. चलो सेक्शन ई एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 12 to 16. ये 5 क्वेश्चंस बचे हैं, अभी कर लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 12 to 16 सेक्शन ई एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और होमवर्क में रहेगा एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 कंप्लीट फॉर द नेक्स्ट वीक.
ऑर्डर में यही रखूंगा, पहले एक्सरसाइज 2 डिस्कस करूंगा, फिर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, देन एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है वैसे ना, पूरे एक्सरसाइज 3 में सिर्फ 30 क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज 2 में 33 है, जिसमें से काफी कुछ हम कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट वीक हम इक्विलिब्रियम में स्टार्ट करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 16। चलो, किस क्वेश्चन में डाउट है? Question number 16. क्वेश्चन नंबर 16। Fif- If for the 15 gases days, sir. critical temperature mentioned below, हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं 4 गैसेस के, which of the following can be predicted? अच्छा ये बताओ, क्या हम ये लिख सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू 8a/27 RB?
critical temperature is proportional to A, proportional to force of attraction. जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा A, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना इजी लिक्विफैक्शन। चाहो तो ये पॉइंट नोट कर लो, ये नोट में ही जगह हो। तो फोर्थ पॉइंट, TC is proportional to A, proportional to force of attraction. TC equal to 80/27 R. जितना ज्यादा A होगा उतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, उतना इजियर लिक्विफैक्शन। तो सबसे ज्यादा इजियर लिक्विफैक्शन होगा गैस A के लिए। सारे ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पर। Is it okay? 16th question. Yes, sir. Then 15th, at high temperature and low pressure. High temperature, low pressure, ये फोर्थ केस है अप्रोक्सीमेशन वाला। हमने दोनों को इग्नोर किया था ना, हाई टी लो पी पे PVM इक्वल टू RT आ गया था, Z इक्वल टू 1 आ गया था, सेकंड ऑप्शन। Ye- 15th क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। When we can ignore both correction term, A upon VM square को भी इग्नोर कर सकते हैं। We can also ignore V small b, VM minus B is B VM. Any other doubt? 12, 13, 14. Any other doubt from question number 12, 13 and 14? Homework will be, हाँ स्नेहल कुछ बोल रही हो? Homework will be complete booklet exercise 1 complete हो चुका है जो क्लास में, 2, 3 everything। चलो तो सेशन एंड कर रहे हैं हम यहाँ पर। अभी अटेंडेंस में ऑलरेडी ले चुका हूँ।